राजस्थान सरकार और उनके मंत्री भले ही लाख दावे कर लें कि वो प्रदेश में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था को लेकर काफी गंभीर हैं, लेकिन हकीकत सरकार और उनके मंत्रियों के दावों से कोसों दूर है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अजमेर शहर में आज भी कई सरकारी डिस्पेंसरियां ऐसी हैं जहां सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। और तो अजमेर के अलग अलग हिस्सों में चलने वाली सरकारी डिस्पेंसरियों के पास खुद के सरकारी भवन तक नहीं है, जिसके कारण निजी भवनों में इनका संचालन किया जा रहा है, जिसके चलते न सिर्फ मरीजों को बल्कि डिस्पेंसरी में कार्यरत चिकित्सक और स्टाफ को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर शहर का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि जिस शहर में शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनिता बघेल, केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री सांवरलाल जाट, धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, राज्यसभा सांसद भूपेंद्र सिंह यादव और अभी हाल ही में बने संसदीय सचिव सुरेश रावत एक जिले से 7 मंत्री होने के बावजूद शहर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सुविधाओं और विकास के वादे करने वाले इन जनप्रतिनिधियों को अपने जिले के हालातों की जानकारी तक नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले ये नेता सब मिलकर भी आज तक अजमेर शहर की चिकित्सा व्यवस्था को नहीं सुधार पाए। हालात ये है कि अजमेर शहर में राज्य और केंद्र सरकार से करोड़ों का बजट मिलने के बावजूद अब भी शहर में कुछ डिस्पेंसरियां किराए के भवनों में संचालित की जा रही हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से सरकार को संबंधित डिस्पेंसरियों की जमीन आवंटन के लिए प्रस्ताव भी भेजे गए। एक डिस्पेंसरी को तो जमीन आवंटन हुए करीब 2 वर्ष हो गए, लेकिन अभी भी किराए के भवन से निजात नहीं मिली है। शहर में 2 डिस्पेंसरियां नगर निगम और अजमेर विकास प्राधिकरण के भवनों में संचालित है। एक डिस्पेंसरी आज भी पुराने किराए के भवन में संचालित है। इस भवन में न तो चिकित्सकों के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान है और न ही मरीजों के लिए। रामनगर डिस्पेंसरी आज भी फाइसागर रोड स्थित किराए के भवन में संचालित है। हालांकि इस डिस्पेंसरी के लिए बीके कॉल नगर में जमीन का आवंटन हो गया है, लेकिन अब तक भवन निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। पुलिस लाइन डिस्पेंसरी भी पुलिस महकमे के भवन में संचालित हो रही है। यहाँ पर भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से डिस्पेंसरी के लिए भवन उपलब्ध नहीं करवाया गया है। और तो और शहर के मध्य मदारगेट स्थित कस्तूरबा गांधी डिस्पेंसरी नगर निगम के भवन में संचालित है। ये जो डिस्पेंसरी है ये पिछले कई सालों से यहाँ चल रही है। इसमें यहाँ पे जो भी पहले मरीजों की संख्या बहुत कम थी, अब दिन पर दिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ पर पूरे इस क्षेत्र के अंदर कोई भी सरकारी डिस्पेंसरी नहीं है। आसपास के करीबन 5000 लोगों के बीच में ये एक अकेली डिस्पेंसरी है। अगर यहाँ पे जो भी आने वाले आसपास के जो लोग हैं वो काफ़ी गरीब तबके के लोग हैं, जो प्राइवेट डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज नहीं करा सकते, तो सरकार को चाहिए कि यहाँ पे सभी तरह की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए और एक नया भवन निर्माण करके जो भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर को यहाँ पे लेके आए ताकि आम जनता को राहत प्रदान हो सके। देखिए, ये काली माती सरकारी डिस्पेंसरी है। इसमें 2 ही रूम है। लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, पब्लिक को, और यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है उचित रूप से। लोग परेशान होते हैं, ना बैठने करने की है, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। यहाँ थोड़ी व्यवस्था की जाए। 2 रूम है छोटे छोटे, कोई सरकारी बड़ा भवन दिया जाए, इनको अच्छा से काम हो ताकि, और इनकी व्यवस्था सुलझाई जाए। लोग मरीज परेशान होते हैं किसी भी तरह के इलाज के लिए, कोई भी चीज़ होती है समस्या। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत करोड़ों के बजट के बावजूद स्वास्थ्य विभाग इस डिस्पेंसरी के लिए भवन बनाने में नाकाम रहा है। पंचल डिस्पेंसरी और वैशाली नगर स्थित डिस्पेंसरी नगर निगम और एडीए के सामुदायिक भवनों में संचालित है। किराए के भवनों में डिस्पेंसरी संचालित करना स्वास्थ्य विभाग के मापदंड के अनुसार उचित नहीं है। उपकरणों के रखरखाव, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा काउंटर, जांच कक्ष, इंजेक्शन और अन्य सुविधाओं के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। यहाँ टीकाकरण के किट रखने के भी स्थान नहीं है। पेशेंट तो बहुत आते हैं हमारे यहाँ। मैडम का जो रिस्पांस भी अच्छा है, एएनसी पीएनसी बहुत है, लेकिन हमको यहाँ पेशेंट को देखने के लिए अच्छी पूरी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये किराए के भवन में चल रहा है। तो हमें और 1-2 कमरे हो तो और अच्छी सेवाएं दे सके। पेशेंट का आउटडोर तो बढ़ता ही जा रहा है, 200-300 है आउटडोर। पेशेंट को लेटा के देखने में, एएनसी चेकअप में छोटी छोटी जगह है, लैब एक ही कमरे में चल रहा है, उसी में एएनसी को हम चेकअप करते हैं। तो एक कमरा और मिल जाए बड़ा तो आराम से एएनसी का चेकअप अच्छे से हो जाए। ये पेशेंटों को हमने नेबुलाइज करना भी यहाँ पे शुरू किया है। उसके लिए भी हमें कोई व्यवस्था मतलब ऐसी नहीं है। हम बाहर ही चेयर लगा के उसमें नेबुलाइज कर रहे हैं लोगों को। जिसको भी खांसी है, जुकाम है या कफ ज़्यादा होता है, वो भी सुविधा हमने डिस्पेंसरी में स्टार्ट करी है, जिससे कि बहुत सारे पेशेंटों को उसकी सुविधा मिल रही है। और जगह की बहुत कमी है, मतलब कुल 2-3 ही रूम होने के कारण यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। और नेबुलाइज के लिए भी अगर एक अलग से रूम मिल जाए तो पेशेंटों को भी बहुत सुविधाएं मिल सकती हैं।
वहीं जब इन सब डिस्पेंसरीज के बारे में जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मण हरचंदानी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा इन निजी भवनों में चलने वाली डिस्पेंसरियों के लिए जमीन उपलब्ध करवा दी है और राज्य सरकार के पास भवन निर्माण के लिए बजट आवंटन का प्रस्ताव भी बनाकर भेज दिया है, लेकिन सैंक्शन नहीं मिलने से अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। शहर की जो डिस्पेंसरियां हैं वो हमारे भवनों में नहीं चल रही है, मतलब किराए के भवन में, जैसे रामनगर है, रामगंज है, और कुछ हमें दे दी गई थी, उनको भी वापस खाली कराने का, जैसे पहाड़गंज डिस्पेंसरी है, गुलाबबाड़ी है, किसी ट्रस्ट की है, तो उन्होंने ये खाली कराने का हमें बोल रखा है, जिसके लिए हमें जमीन अलॉट हो गई है और हम प्रस्ताव बना के बिल्डिंग के लिए वहाँ भेज रखें जयपुर से, और उम्मीद है कि हमें जल्दी पैसा मिल जाएगा तो हमारे विभाग की बिल्डिंग बनके तैयार हो जाएगी, तो जनता को और अधिक और बढ़िया तरीके से सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।